एक ही परिवार के लोग ने एक छोटी सी नन्ही सी जान पर 14 साल के बच्चे पर किया काला जादू, जिसके कारण उसे अपनी ही जान से हाथ धोना पड़ा। तो हेलो गाइस, आई एम माही। तो ये स्टोरी मुझे बताई है मेरे कॉलेज के ये फ्रेंड ने। तो हम एक बार कॉलेज में बैठे थे तो उसने शेयर की थी। तो वो दिल्ली का रहने वाला है वैसे, और उसने बताई थी कि क्या क्या हुआ था। तो उसका नाम है विकास। विकास ने बताया कि जो उसके मतलब मौसा मौसी जी है, उनके साथ ये घटना घटी है। वो रहते हैं अमृतसर में। तो अमृतसर में वो रहते हैं, वो नॉर्मल फैमिली मतलब जॉइंट फैमिली में रहते थे पहले। और वो खुद है, मौसा है, मौसी है, और उनके 3 बच्चे हैं, एक लड़का 2 लड़की। और सबसे बड़ा लड़का ही है 14 साल का, और छोटी छोटी लड़कियां हैं 9-8 साल की, एक 9 की है और एक 7 साल की है। ऐसे ही गैप है उनमें, ज़्यादा गैप नहीं है। तो एक दिन और उनमें ना मतलब जो उसके खुद के मौसा जी हैं विकास के, उसके चाचा हैं, मतलब उनके चाचा हैं, मतलब जो इनके तीनों बच्चे हैं उनके दादाजी लगे। तो उनके चाचा सी से ना उनकी लड़ाइयाँ बज रही थी, तो मैं हो रही थी, सिर्फ एक प्रॉपर्टी को लेकर, मतलब जो इनका घर है उसको हिस्से को लेकर। एक बार उनकी इतनी लड़ाइयाँ हुई कि वो घर, पहले ये जॉइंट फैमिली में रहते थे, फिर इनके बीच में एक दीवार खिंच गई, इधर इनकी फैमिली रहने लगी और इधर इनके मौसा मौसी रहने लगे। मौसा मौसी की मतलब इतनी अच्छी कंडीशन नहीं थी कि वो लोग मौसा जॉब करें और काम चल जाए। उनको दोनों को जॉब करनी पड़ती थी, मौसा जी को भी मौसी को भी। तो दोनों जॉब कर रहे थे। तो एक बार क्या होता है कि इनके घर में ना एक रूम ऐसा था जिसके ऊपर इनकी बहुत और लड़ाइयाँ होने लगी, क्योंकि ना तो वो इधर ही आ रहा था रूम, ना ही वो रूम इधर ही आ रहा था। वैसे वो हिस्से में इनके मौसा जी के में आ रहा था, जैसा मौसा जी उनके मतलब उनको बताते थे, और उसने मुझे ऐसे ही बताया। तो वो बता रहे थे कि मतलब जो रूम था उस पर बहुत ज़्यादा तू मैं होने लगी। जो उनके चाचा चाची हैं वो बार बार आके उनसे लड़ते। उनके 2 लड़के भी थे चाचा चाची के, और वो भी थोड़े बड़े थे, और वो कुछ भी काम नहीं करते थे, आवारागर्दी करते थे, इधर उधर से घूमना बस, और कोई उन्हें काम नहीं था। तो एक बार क्या होता है कि उनकी चाची आके ना उन्हें बहुत धमकाती है कि ये रूम हमें दो, ये हमारा कमरा है, ये हमारे हिस्से में आता है। हर घर की लड़ाई एक प्रॉपर्टी को लेकर। पर लेकिन बाद में ये बात सोल्व हो जाती है और पंचायत बैठाई जाती है, और पंचायत से ये रूल निकलता है कि ये प्रॉपर्टी इनके मौसा मौसी की ही है, मतलब जो रूम है इनके मौसा मौसी के अंडर में ही आता है। और वो रूम फिर बरतने लगे। तो थोड़े दिन में पता है क्या होता है, जो इनकी जो चाची जी हैं वो टोकटा वगैरह या काला जादू बहुत करती थी, और पूरे गांव में को पता, मतलब पूरे गांव को पता था कि ये काला जादू करती है या टोकटा करती है, ये मंत्र वंत्रे पढ़ते हैं, क्योंकि वो ऐसे काम करती रहती थी। और ऐसे वो शक्तियाँ और किताबें ऐसे वो पढ़ती रहती थी, और वो लोगों बागों ने उन्हें देखा भी था। गांव में ऐसी चीज़ें होती हैं तो बहुत जल्दी फैलती हैं। तो फिर वो ना मीठी बनने की छुरी जो होते हैं ना, जो मीठा बनते हैं वही डसते हैं, तो वो मीठा बनने का बहुत ज़्यादा नाटक करने लगी। उनके घर में आना जाना, उनसे अच्छे से बर्ताव करना। तो उनके मौसा मौसी को लगा कि 3-4 महीने इस बात को हो चुके हैं, अब शायद ये हमारी मतलब है तो हमारी चाचा चाची तो अच्छे से बिहेव करने लगे और हमसे रिश्ते बनाना चाहते हैं। उन्होंने कभी भी उनके बारे में गलत नहीं सोचा, और उन्हें अच्छे से उनका वेलकम करते, और अच्छे से मतलब जैसे वो घर के बगल में रहती, आते तो चाय वाय देते, आराम से बातें करते और घर की बातें बोली जाती। तो एक दिन इनके फैमिली में शादी पड़ती है, जो इनकी पूरी फैमिली होती है तो जाना तो पड़ता, क्योंकि ये पूरी जॉइंट फैमिली है, जाना पड़ेगा। तो इनकी चाची जी थी वो घर पे रुक जाती है, क्योंकि घर को भी अकेला नहीं छोड़ सकते भाई, इतना बड़ा घर है। तो घर में उनको ऐसा करा कि तुम यहाँ पर रहो, हम लोग होकर आते हैं। तो वो चले जाते हैं। और जो मौसी जी उनकी मतलब चाची जी थी, वो ना उनके घर में जाती हैं, और वो छोटे से बच्चे के कपड़े लेती हैं, उसके सामान लेती है, हैंकी लेती हैं, सॉक्स लेती हैं, और उसका अंडरवेयर लेती है, और पता नहीं क्या मंत्र वगैरह पढ़ती हैं। और वो ना बाहर आके इनका बरामदा रहता है, उसमें गड्ढा करके उसमें दबा देती है और ऊपर से मिट्टी डाल देती हैं। ये बात बाद में पता चली थी। तो ये सब करती हैं उस रात को, और सुबह होती है वो सब आ जाते हैं और नॉर्मल बिहेव करना स्टार्ट कर देती है, जैसे कि मैंने रात कुछ किया ही नहीं हो, नॉर्मल बिल्कुल। और भाई जो लड़का था उनका, वो 3-4 दिन बाद थोड़ा थोड़ा बीमार होने लग जाता है। एक दिन उसके इतनी तेज पेट में दर्द होता है रात को, इतनी तेज कि उस पर मतलब बर्दाश्त ही नहीं होता उस बच्चे पे, और वो बहुत चिल्लाता है।
और ना जो चाची है उसके घर के बगल में और जो चाचा है, जो उनके दोनों लड़के हैं, वो सब भी आ जाते हैं उठ के। और वो चाची ने फिर भी कुछ नहीं बताया, वो आराम से तमाशा देख रही है और वो बच्चा गिड़गिड़ा रहा है और बहुत रो रहा है। फिर उसको दवाइयाँ दी, घर की दवाइयाँ दी। रात हो रही थी कि मतलब शायद इसने ज़्यादा ही बाहर का खाना खा लिया हो, इस वजह से दर्द हो रहा हो, और कुछ नहीं। उसको दवाई वगैरह दी पर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगले दिन उसके फ़ीवर और चढ़ गया। फिर इसके पेरेंट्स ने सोचा कि हम लोग डॉक्टर के दिखा लेते हैं, एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं। जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर एडमिट कर देता है। भाई डॉक्टर देख रहे हैं, डॉक्टर की दवाइयाँ ही नहीं लग रही हैं। सुबह से शाम हो गई, बच्चे का पेट में दर्द बंद ही नहीं हो रहा है, और जब बंद हो जाता है तो फीवर चढ़ जाता है। वो ना लूज़ फील करने लगा, उस पर चला भी नहीं जा रहा, उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा डल होती जा रही। तो एक दिन ऐसे ही चला गया, दूसरे दिन ऐसे ही चला गया, तीसरे दिन उसको ना डॉक्टर ने बोल दिया ऐसा करो आप घर ले जाओ, क्योंकि हमारे बस की बात नहीं है, ना हमें समझ में आ रहा, रिपोर्ट्स बिल्कुल ओके हैं, सब कुछ ओके है, आप इसकी सेवा करो और इसे अच्छा अच्छा खाना खिलाओ कि क्या पता कमज़ोरी आ रही हो, शरीर थोड़ा लूज़ फील कर रहा हो। तो उसको घर ले आते हैं। घर ले जाने के बाद उस पर मतलब इतना भी उठा बैठा नहीं जा रहा था कि उसको ना खुद ही कर ले, उसके मम्मी पापा ही उसको उठा रहे थे और बैठा रहे थे, तो जाके लेटाते हैं। फिर वही क्या होता है कि जब बच्चे पे दवाइयाँ नहीं लगती, जब रिपोर्ट में कुछ नहीं आता, तो माँ का और बाप का दिमाग सिर्फ एक ही जगह जाता है कि हमारे बच्चे को किसी ने कुछ करा तो नहीं दिया। फिर एक दो जने से सलाह लेते हैं और एक पंडित के पास जाते हैं, मतलब एक तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक बोलता है, तांत्रिक वो उसको बैठाता है और उसके ऊपर मंत्र पढ़ता है, भभूति लगाता है, धागा बांध देता है, और एक चीज़ खाने के लिए भी देता है कि 2-3 दिन तक आप इसको खिलाओ और जो असर ना पड़े तो फिर मेरे पास दोबारा लेकर आना। ऐसा करके वो लोग फिर अपने घर आ जाते हैं और वही खिलाना स्टार्ट कर देते हैं उसे, मतलब जो उस तांत्रिक ने दिया था, और अपना घर का खाना भी। पर वो बच्चा इतना लूज़ होता जा रहा है, इतना लूज़ होता जा रहा है कि उसकी ना बॉडी जितनी मतलब वो उसकी बॉडी ऐसी है ना, 30 वज़न है तो उसका वज़न 15 हो गया, इतना कमज़ोर हो गया। और साफ लग रहा था कि इस बच्चे पे किसी ने कुछ करा रखा है, क्योंकि रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा है, डॉक्टर नहीं समझ पा रहे हैं, तो ऑफकोर्स उस पर कुछ करा रखा है। धीरे धीरे करके पूरे गेस्ट आके देखने लगे, पूरा मतलब गाँव भी आता था देखने के लिए। और सबसे बड़ी बात, वो चाची वो भी आके बैठती और उसकी खैर खबर लेती और फिर चली जाती। और उसके बाद क्या होता है कि ना उसको ना एक बार ना मतलब जैसे वो तांत्रिक के पास से आ गया और उसके ना 2 दिन बाद उसको बहुत ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है पेट में, और वो ना बहुत तेज ना पेट को पकड़ रहा है और चिल्ला रहा है पेट को। फिर ना वो उन लोग ना तांत्रिक को कॉल करते हैं, सुबह के 4 बजे कॉल करते हैं कि मतलब ऐसे ऐसा हमारे बेबी के साथ हो रहा है, आप आ जाओ। तो जब वो तांत्रिक को कॉल करते हैं ना, तो आगे से क्या सुनाई देता है कि उनका लड़का फ़ोन उठाता है, तांत्रिक का लड़का फ़ोन उठा के ये बोलता है कि आप जिस दिन आए थे ना, उसके अगले दिन मेरे पापा ना सोते सोते ही नहीं उठे, मतलब मेरे पापा गुजर गए। भाई ये लोग और घबरा गए, मतलब कि वो जो तांत्रिक था वो नेचुरल उसकी डेथ हुई थी, या वो उसके ऊपर इतनी शक्तियाँ या काला जादू था कि उसने उसको मारा था। आज तक वो मिस्ट्री है, वो पता नहीं चली। उसके बाद भाई ये लोग क्या करें, इन्हें तो समझ में ही नहीं आया, क्योंकि जो इनके पास एक ऑप्शन था वो तांत्रिक, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये तो फिर दोबारा से डॉक्टर का सहारा लिया जाता है कि चलो डॉक्टर को ही दिखा लेते हैं। अब वो पता है इसलिए करा था, वो कर रही थी काला जादू की, ये प्रॉपर्टी है इस बच्चे के इलाज में ही बिक के हम ले ले। तो वो लोग ऐसे करते हैं कि मतलब ये प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भाई उनके पास पैसा तो था नहीं, पर लेकिन वो पहले डॉक्टर को दिखाते हैं और डॉक्टर फिर से इसकी रिपोर्ट्स टेस्ट वगैरह करता है और सब चीज़ करता है, बट फिर भी उस रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता और वो सेकंड डे अपने घर आ जाते हैं। पर उस बच्चे के साथ फिर अलग अलग चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाती है, उसको ऐसी मतलब उसको परछाई दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं। वो बहुत चिल्लाता है और बोलता है कि ये मुझे लेके चले जाएगा। 3-4 औरतें हैं मम्मी, ये मुझे ऐसे बोलती हैं कि बेटा चलो हमारे साथ चलो। 3-4 बच्चे भी आते हैं, मम्मी मेरे को बचा लो, मम्मी मुझे बचा लो, और बोलता बोलता बेहोश हो जाता। फिर थोड़ी देर बाद होश आता, फिर वो ऐसी ही चीज़ें बोलता और फिर बेहोश हो जाता। बच्चा इतना कमज़ोर हो गया कि मतलब उस पर उठा बैठा
कुछ भी नहीं जा रहा। आप लोग समझ सकते हो कि एक बच्चे पे ऐसी चीज़ें हो जाए तो उस बच्चे की बॉडी कैसा फील करेगी। और फिर इसको पैरानॉर्मल चीज़ें भी दिखनी स्टार्ट हो गई और वो ऐसा महसूस करने लगा कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ मतलब मेरे को ये लेकर ही जाएंगी, इस टाइप से उसके फील होने लगा। और मम्मी और पापा के पास बस रोने के अलावा कुछ ना बचा। उसके बाद गांव वाले एक करके आते तो उन्होंने बताया कि आप दोबारा से तांत्रिक वगैरह को दिखाओ। पर ये तांत्रिक के पास जाते तो तांत्रिक इनसे डर जाता कि मतलब वो तांत्रिक मर गया था, यहाँ हम ना मर जाएं, क्योंकि ये सारे तांत्रिक को लगा कि इसी के वजह से वो मरा है। पर लेकिन शायद वो नेचुरल डेथ भी हो सकती है। तो पर लेकिन वो लोग तो यही मानते थे। फिर बहुत दूसरे गांव में एक तांत्रिक बैठते हैं, उनके पास इसको ले जाया गया, वहाँ उसको बैठाया गया। वो तांत्रिक इस चीज़ के लिए मान गई कि ठीक है मैं इस बच्चे को देख लूँगा। पर उन तांत्रिक को पता था कि मतलब पहले तांत्रिक के साथ ऐसा कुछ हुआ है। फिर उस बच्चे को बैठाया जाता है और वो मंत्र वगैरह पढ़ते हैं और फिर सारी कंडीशन वो बताते हैं कि ये बच्चे के ऊपर ऐसी आत्माएं कि इसे कोई दूर नहीं कर सकता, इसको भगा ही नहीं सकते हम, इतनी गंदी आत्मा छोड़ी गई है। और ये पूरे के पूरा आपके परिवार में से ही एक जने ने किया है। मैं नाम नहीं बता सकता, मैं ये नहीं बता सकता वो आपकी क्या लगती है, पर उन्हें ये सब करना आता है। ये टोकटा टोना ये सब उन्हें करना आता है। और वो तुम्हारे घर रोज आती है और इसकी खैर खबर लेकर जाती हैं। वो समझ चुके थे कि ये हमारी चाची का काम है, क्योंकि चाची के अलावा और किसी को आता ही नहीं था घर में ये टोकटा टोकना करना। और उस तांत्रिक ने ये भी बताया कि इस बच्चे का अंडरवेयर और जो भी इसकी चीज़ें हैं वो सब तुम्हारे ना घर के बाहर जो बरामदा है उसमें दबी हुई हैं। जब वो बरामदे में से वो चीज़ें निकाली गई, जब उसमें ये चीज़ें निकली, उसकी मम्मा को कभी नोटिस ही नहीं हुआ कि उसका अंडरवेयर ऐसी जगह भी होगा। उसको बस ऐसा लगा कि क्या पता हवा के झोंके से उड़ गई हो। फिर उस बच्चे को घर ले आते हैं, घर लाने के बाद उसको लिटा देते हैं और बोलते हैं कि मतलब आप सो जाओ। और उसके पापा सारी चीज़ें देखते हैं कि हाँ मतलब ये टोकटा वगैरह हुआ है, ये सब हुआ है, कि हम सुबह बात करेंगे इस बारे में इनसे कि ऐसा क्यों करा हमारे साथ। और आगे से जाके बोलते भी तो क्या बोलते, किस मुंह से बोलते, क्योंकि इनके पास कोई सबूत वगैरह तो है नहीं। उसके बाद क्या होता है कि वो सुबह होती है, मॉर्निंग होती है, 6 साढ़े 6 बजे होते हैं। वो बोलता है कि मम्मी मुझे एक गिलास पानी दे दो। उसकी मम्मी उसको एक गिलास पानी देती है और बोल के जाती है मतलब मैं अभी आ रही हूँ नहा के और मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। फिर वो नहाने चली जाती है और फिर वापस आती है ब्रेकफास्ट मतलब बनाने। तो वो देखती हैं कि वो बच्चा सोते सोते ही ख़त्म हो गया। मतलब वो इतना कालू जादू हो गया उसके ऊपर, इतना कुछ हो गया, इतनी प्रेत आत्मा थी कि उसको लेकर ही गई। और ये सब उसकी चाची ने बाद में उगला, अपने मुंह से बताया कि हाँ मैंने किया, प्रॉपर्टी के लिए किया। तो ये सब प्रॉपर्टी के लिए अक्सर होते रहता है। और अपने ही लोग होते हैं जो काला जादू करते हैं, अपने पड़ोसी होते हैं जो हमारे ख़ास बनते हैं, जो मीठे बन के पीछे मतलब चाकू मारते हैं। तो भाई वो जो मीठा बनता है वो कभी ऐसा नहीं होता कि वो कभी ऐसा नहीं करेगा। तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखें, ऐसी चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है और अंधविश्वास है। मुझे खुद बताई थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर की जाए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना नई स्टोरी के लिए। थैंक यू।